राम जन्मभूमि में श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के अवसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संगठन के प्रधान कार्यालय सेंट्रल वर्कशॉप रावतपुर में दिनांक 4 फरवरी 2026 को अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया गया, जिसका समापन दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः पूर्ण होने पर उसके उपरांत एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ आम जन को भी प्रसाद दिया गया। उक्त कार्यक्रम में आज संगठन के प्रदेश संरक्षक व विधायक सुरेंद्र मैथानी भी उपस्थित रहे। मैथानी जी ने अपने हाथों से प्रसाद का वितरण कर और कर्मचारियों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए इनका समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुशवाहा, महामंत्री हर्ष गौतम, सुरेश यादव, राकेश गौतम, रमापति त्रिपाठी, हरनारायण गुप्ता, उमेश राव, संदीप शर्मा, क्रांति त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह, बेचेलाल, राजकुमार, उदय भानु, अखिलेश, हीरा, दिनेश, मनोज, जहीर खान, शिवा, अरविंद मिश्रा, पदम उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। इधर आपके पास हो तो ये कहिए कि आपका संगठन बहुत धमाकेदार है, बहुत जबरदस्त है और बहुत एका है। इस नाते आपको बहुत कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, लेकिन आगे जो भी कोई अगर कठिनाई आएगी या कोई विषय है जिसको माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना आवश्यक है या माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना आवश्यक है, वो आप मुझको 7 तारीख तक दे देंगे। मैं जी मुझे लगता है कि आपको खाली बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ बार बार इतना स्वागत आप लोगों के द्वारा ये वर्कशॉप में आए हुए हैं, इसको लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अपने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इनका एजीएम होता है, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न आयोजन होते हैं और संघर्ष में भी यह संघ बहुत आगे रहता है। मतलब लोगों के हितों के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के हितों के लिए, इस वर्कशॉप के हित के लिए बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। और आप सबने मुझे सम्मान दिया है कि यहाँ का संरक्षक बनाया है, तो मुझे लगता है कि मेरी भी कोई नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके अंतर्गत 8 तारीख से हम सब लोगों की मीटिंग है। हमारी लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक है, उसके बाद 9 तारीख से हाउस हमारा शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा। और मैंने आग्रह किया है कि यहाँ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जिसको आवश्यक है कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना, जो आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना, वो इन राइटिंग में मुझे देंगे। तो आपकी तरफ से मैं एक प्रतिवेदन माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को दे करके आप जो चाहते हैं उसको पूर्ण कराऊंगा। और अगर इसमें आवश्यकता आगे पड़ी तो मैं कर्मचारी संघ के 2-3-4 लोगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट भी कराऊंगा। देखिए, ये प्रोग्राम हम लोग 2 वर्षों से कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष अखंड रामायण का पाठ और भंडारे का प्रोग्राम करते हैं। और मुख्य समस्याओं को लेकर उनको कुछ अवगत भी कराया आपने उनको? क्या हाँ, यहाँ से कई समस्याएं वर्षा में, एक तो गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, पेंशन की भी समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज अपने माननीय संरक्षक जी से हमने बताया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखूंगा। उन्होंने कहा सदन में ये बात उठाने के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और आज कुछ भंडारा अंडारा भी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब आज का जो भंडारा, सभी के सहयोग से सभी कर्मचारियों ने इसमें सहयोग किया और हम लोग प्रतिवर्ष इसी तरीके का भंडारा हम लोग करते हैं। मैं विधायक जी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम पहली बार तो वो हमारे कार्यशाला में आए और हमारे अपने, क्योंकि प्रांतीय संरक्षक हैं हमारे, तो ये हमारा है। बस मैं उनसे के लिए 2 ही लाइन कहना चाहता हूं कि संत चरण रज चाहत दासा, श्याम कामता उरभिलाषा। उनकी चरणों की धूल ही मेरे लिए पर्याप्त है। पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। कहीं आज वो जो कैटलॉजी के डायरेक्टर आ जाते हैं, कोई मंत्री आ जाता है, इस बार आज विधायक आए हैं, तो इस तरीके आपके पास मूवमेंट कहाँ से आते सोचने के लेकर? ये सब हमारे महामंत्री जी से कर्मचारियों की समस्या में देखता हूँ अपने, कोई किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी आँख की प्रॉब्लम है,
और भी कर्मचारियों से। अच्छा, वो लोग खुद आते हैं हमारे पास तो उसका मैं पूरा अरेंजमेंट करता हूँ। और ना इतना आपके पास धन है, ना इतना वो है, इसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये सभी कर्मचारियों को सहयोग ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो ये सब प्रोग्राम मैं निपटाया करता हूँ। शुक्रिया। ये उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आज? आज हम लोग जो कर रहे हैं, ये 22 जनवरी 2024 में जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम 2024 से लगातार प्रतिवर्ष 4 और 5 तारीख को ये कार्यक्रम करते हैं। 4 तारीख को अखंड रामायण बैठाते हैं, 4 फरवरी को, और 5 फरवरी को समापन के साथ में यहाँ पे भंडारा करा रहे हैं। अनूप कुशवाहा जी के लिए कुछ कहना चाहे, जो लगातार कुछ ना कुछ टिक्कल लाते रहते हैं। अनूप कुशवाहा जी एक बहुत ही जुझारू और एक इनके अंदर एक ना एक सोच ऐसी आती है कि ये कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, और संगठन के लिए भी और समाज के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी ये हमेशा समर्पित रहते हैं। रीजनल कर्मचारी संघ जो वर्कशॉप बना है, इसी समय यहाँ एक सन्नाटा सा पसरा रहता है, जो अनूप कुशवाहा के आने के बाद से कुछ ऐसा भीड़ क्या है? ये बात बिल्कुल सही है आपका। हमारा कार्यालय हमेशा यहाँ पे सब कर्मचारियों की भीड़ बनी रहती है, कोई भी किसी भी संगठन का हो, लेकिन सारे लोग सम्मान देते हैं कुशवाहा जी को। ये केवल कुशवाहा जी की अपनी वो है कि इसके कारण से यहाँ पे इतने लोग जमे हुए। कहना चाहेंगे माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे प्रदेश संरक्षक भी हैं, आज कार्यालय में आए, इतने बहुत उनका अमूल्य समय में से उन्होंने इतना बड़ा समय दिया है, और हम उनके लिए हमेशा बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने कर्मचारियों के लिए भी हम लोगों ने उनके सामने बात रखी है कर्मचारी समस्याओं के संबंध में, स्पेशली सेंटर वर्कशॉप जो एकदम कभी 3,500 कर्मचारी थे, आज 130 से 140 कर्मचारी रह गए हैं। इस सेंटर वर्कशॉप को बढ़ाने के लिए, ताकि कानपुर में, वो कानपुर क्षेत्र के विधायक हैं, तो इसको उसके लिए और कुछ कर्मचारी समस्याओं को भी उनके सामने रखा है। तो माननीय विधायक जी ने ये कहा है कि आप समस्याएं हमें लिख के दीजिए, 7-8 तारीख में वहाँ मीटिंग होगी लखनऊ में, हम इसको मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। ठीक मंत्री।